ये हमारी भरपूर कोशिश है, कमिटमेंट है कि अल्लाह ताला के फजल व करम से इंशाअल्लाह हम इस बार इस पोलियो के मर्ज़ को पाकिस्तान की सरहदों से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकाल कर दम लेंगे। पोलियो के मर्ज को मुल्क की सरहदों से बाहर निकाल कर दम लेंगे। पूरे पाकिस्तान में पोलियो के खिलाफ जंग जीतेंगे, मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। पोलियो का खात्मा हमारी तरजीह है। मुल्क में 60 पोलियो केस सामने आना बाइस तशवीश है। वालिदैन इंसदादे पोलियो कतरे पिलाकर बच्चों के मुस्तकबिल को महफूज बनाएं। पोलियो के खिलाफ जंग में आलमी इदारे भी शरीक हैं। सऊदी अरब, बिल गेट्स फाउंडेशन और WHO का ताउन काबिल सताइश है। पाकिस्तान से पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए सऊदी वली अहद का किरदार काबिल कदर है। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ ने रबा साल की आखिरी पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आज़म ने बच्चों को कतरे पिलाकर पोलियो मुहिम का आगाज़ किया। इंसदादे पोलियो मुहिम मुल्क भर में कल से 19 दिसंबर तक जारी रहेगी। वालिदैन से इंसदादे पोलियो मुहिम में हुकूमत से ताउन की अपील। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के कामयाब दौरा चीन के सम्राट। पंजाब में मुआशरी तरक्की और आलमी शराकतदारी के फ़िरोग के जानिब अहम पेशरफ्त। पंजाब सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में चीनी कंपनीज के साथ IT, माहौलियात और ग्रीन एनर्जी के अहम मुआहदे। वज़ीर आला मरियम नवाज की काविशों से गोभी पार्टनर्स का पंजाब में $50 मिलियन के सरमायाकारी फंड के क़याम का ऐलान। चीनी कंपनी सोलर N+ और हुकूमत पंजाब के दरमियान सोलर टेक्नोलॉजी के फ़िरोग के लिए MOU पर दस्तखत। चीनी कंपनी पंजाब में ग्रीन एनर्जी को फ़िरोग देने के लिए शमसी तवानाई के मनसूबों पर काम करेगी। सोलर N+ पंजाब में सेंटर के क़याम, स्टडी, कैपेसिटी बिल्डिंग, जदीद सोलर टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराने के लिए काम करेगी। गोभी पार्टनर्स और बैंक ऑफ पंजाब के दरमियान मुआहिदा तय। गोभी फंड टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स के फ़िरोग के लिए वक्फ होगा। मुआहिदे का मकसद पंजाब में स्टार्टअप्स और SMEs के लिए मालियाती निज़ाम को फ़िरोग देना है। गोभी फंड से पंजाब में कारोबार को मजबूत किया जाएगा और ख़ित्ते में पायदार तरक्की को यकीनी बनाया जाएगा। फंड पंजाब को टेक्नोलॉजी और एंटरप्रेन्योरशिप में इलाकाई लीडर बनाने के लिए वक्फ होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा चीन मुकम्मल, वतन वापस रवाना। आला चीनी हुकाम ने रुखसत किया। सिविल नाफरमानी का मामला अब तक वाज़ेह नहीं। सिविल नाफरमानी तहरीक का ऐलान बानी PTI ने किया। तहरीक के हवाले से जो फैसला बानी PTI करेंगे उस पर अमल करेंगे। हमारा मुतालबा है बानी PTI को रिहा और हमारा मैंडेट वापस किया जाए। नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये दोनों तारीख का हिस्सा बन जाएंगे। हम दहशतगर्दी को कंट्रोल कर लेंगे। खैबर पख्तूनख्वा ने अपना रेवेन्यू बढ़ाया, किसी और सूबे ने ऐसा नहीं किया। IMF ने भी हमारे इकदाम की तारीफ की। अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है, पूरी दुनिया इसे तस्लीम कर चुकी। अफगानिस्तान के साथ हमें मुज़ाकरात करने चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अली अमीन गंडापुर ने कल कहा कि अब अगली कॉल जो है वो पुरअमन कॉल नहीं होगी। आपकी कौन सी कॉल पुरअमन थी? मेरा तो फिर भी वही सवाल है कि दौड़ क्यों लगाई? बुशरा बीबी आपके खिलाफ है, आप उनके खिलाफ है और आप दोनों मौके से फरार हो गए और फाइनल कॉल को आप लोगों ने नाकाम कर दिया। तो सियासी तौर पे तो आपकी नाकामी है। आप अगली कॉल, आप में अल्हम्दुलिल्लाह इतनी हिम्मत नहीं है कि आप अगली कॉल दे सकें, अगली कॉल पर अमल पैरा हो सके। और आप फौज के पीछे इसलिए पड़ गए क्योंकि आप फौज को घसीटना चाहते हैं सियासत के अंदर और चाहते हैं कि फौज आपकी मदद करे और आप सियासत में उसको मुलव्वस करें। बुशरा बीबी ने अली अमीन गंडापुर पर पथराव कराया। मेरा फिर वही सवाल है कि दौड़ क्यों लगाई? अली अमीन गंडापुर ने कहा अगली कॉल पुरम नहीं होगी। अली अमीन गंडापुर बताएं कि PTI की कौन सी कॉल पुरम थी? अली अमीन और बुशरा बीबी भाग गए, फाइनल कॉल नाकाम हो गई। आप में इतनी हिम्मत नहीं कि अगली कॉल दे सकें। धमकियों का सिलसिला बंद होना चाहिए। आर्मी मीडिया को झूठी ब्रीफिंग दी गई। PTI फौज को सियासत में घसीटना चाहती है। फौजी तंसीबात पर हमला होगा तो फौज पैरवी करेगी। आपने जो 9 मई को किया कौम को भूलने नहीं देंगे। हम इनका पूरा बंदोबस्त कर रहे हैं। दुनिया में मिसाल कायम होगी। अपनी फौज के खिलाफ बगावत नहीं हो सकती। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। नौजवान नस्ल को सिर्फ ये सिखाया गया कि आप दूसरे मुखालिफ सियासतदान को देखें, उनको गालियां दें। ऐसे ऐसे यानी बदबख्त इस मुल्क को लीडर नसीब हुए हैं जो अभी भी है लेकिन बुरे हाल में है। एहतजाज
अफरा तफरी अनारकी की सियासत जो है, इसको अभी तक वो जारी रखे हुए हैं, लेकिन मैं ये वाजे कर दूं कि इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 3 दफा इस्लामाबाद पर हमला किया। डी चौक पर पठान खड़े थे, अली अमीन गड़ापुर और बुश्रा बीबी भाग गए। कारकुनों के कत्लेआम के हवाले से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। फेक न्यूज से नौजवानों को गुमराह किया गया। नौजवान नस्ल को मुखालिफ सियासतदानों को गालियां निकालना सिखाया गया। मुल्क से नफरत की सियासत का खात्मा करना होगा। ओए तोए गाली गलोच अफरा तफरी की सियासत की कोई गुंजाइश नहीं। मुल्क में खिदमत का सफर जारी रहता तो पाकिस्तान बड़ी मईशतों में शामिल होता। वजीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का तकरीब से खिताब। जनूबी यूनान में कश्ती को हादसा, डूबकर एक पाकिस्तानी समेत 5 अफराद जान से गए। रेस्क्यू टीमों ने 47 पाकिस्तानियों को डूबने से बचा लिया। 40 से जायद अफराद ताहाल लापता। तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पाकिस्तानी सफारत खाना हेलिंग कोस्ट गार्ड और चाइना के कोस्ट गार्ड के साथ राबते में है। तर्जमान दफ्तर खारजा पाकिस्तानी सफीर पाकिस्तानियों से मुलाकात के लिए कुवैत पहुंच गए। पाकिस्तानी शहरियों को हर किस्म की मदद की फ्राहमी। यूनान में पाकिस्तानी सफारत खाने में हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए खसूसी सेल कायम। कश्ती डूबने के वाक़े में पाकिस्तानियों की शनाख्त और वर्षा की अपने प्यारों तक रसाई यकीनी बनाई जाएगी। पाकिस्तानी सफारत खाना रेस्क्यू किए गए अफराद और उनके अहले खाना के दरमियान रवाबत के लिए सरगर्म। सदर और वजीर आज़म का कश्ती हादसे में जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। पाकिस्तानी शहरियों के लिए तमाम जरूरी इकदाम उठाने की हिदायत। मासूम शहरियों को वर्गलाकर इंसानी स्मगलिंग के मजमूम फेल में शरीक नासिर को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। इंसानी स्मगलिंग अंदोहनाक जुर्म है जिसकी वजह से कई अफराद की जानें जाती हैं और हर साल कई घर उजड़ जाते हैं। ऐसे वाक़यात के तदारुक के लिए ठोस इकदाम उठाए जाएं। वज़ीर आज़म की वज़ीर दाखिला को वाक़े की इंक्वायरी रिपोर्ट जल्द पेश करने की हिदायत। मोहसिन नकवी का पाकिस्तानी शहरी के जाम बहक होने पर इजहार अफसोस। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला रिफत मुख्तार राजा की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी तश्कील। लोग जायदादें बेचकर अपने बच्चों को बैरून मुल्क भेजते हैं। चंद माह बाद उनके बच्चों की लाश आती है या जेलों में होते हैं। हुकूमत का हिस्सा होते हुए समझता हूं कि इस मामले का हल अव्वलीन तरजीह होना चाहिए। सारा सिस्टम इंसानी स्मगलरों से मिला है। ये लोग बच्चों से जो पैसे लेते हैं वो ऊपर तक बांट जाते हैं। जो लोग इनको रोकने वाले हैं वो भी पैसे लेते हैं। जिस सिस्टम को इन्हें रोकना है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है। मैं हर सतह पर इस मामले पर आवाज उठाऊंगा, असेंबली में भी बोलूंगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ। बिलावल भुट्टो का यूनान में तारकिन वतन की कश्ती हादसे में कीमती जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। बिलावल भुट्टो का हादसे में 47 पाकिस्तानियों को रेस्क्यू किए जाने पर इजहार इत्मीनान। हुकूमत इंसानी स्मगलिंग में मुलविस मुजरिमान को कानून की गिरफ्त में लाए। बिलावल भुट्टो। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा सऊदी अरब। रियाज पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल। मोहसिन नकवी से सऊदी वजीर मुमलिकत बराए दाखिला डॉक्टर खालिद मोहम्मद अब्दुल्ला अल बताल की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पाक सऊदिया ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने 2034 के फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी मिलने पर सऊदी क़यादत और अवाम को मुबारकबाद दी। वज़ीर दाखिला का सऊदी अरब के पब्लिक सिक्योरिटी पुलिस हेडक्वार्टर का दौरा। स्टेट ऑफ द आर्ट पब्लिक सिक्योरिटी के हेडक्वार्टर के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। मोहसिन नकवी ने सऊदी अरब के सेफ सिटी सेंटर का भी दौरा किया। जुराइम की रोकथाम के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता निज़ाम का मुशाहिदा। वज़ीर दाखिला की सरबराह पब्लिक सिक्योरिटी लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अल बिस्मी से मुलाकात। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुश्तरका टास्क फोर्स को जल्द फ़ाल करने पर इत्तेफाक। तमाम सियासी मसाइल का हल मुज़ाकरात में है। मुहज़्ज़ब दुनिया में मुज़ाकरात से ही मसाइल का हल निकाला जाता है। पीपल्स पार्टी पहले वफाकी काबीना का हिस्सा थी, ना आइंदा होगी। हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ात से मुतालिक मुज़ाकरात जारी हैं। पीपल्स पार्टी से हुकूमत का जो तहरीरी मुआहदा हुआ उस पर अमल किया जाए। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी का तकरीब से खिताब। मौलाना साहब के साथ मेरी जमात ने उसको वोट किया हुआ है और उनसे प्रॉमिस किया हुआ है। बिलावल साहब ने वो गए थे मौलाना के साथ, मैं साथ था। उन्होंने बिल्कुल वहाँ भी कहा कि मैं मौलाना आपके साथ हूँ। मैंने उसको वोट किया हुआ है और वो प्रिंसिपल ये मुझसे एग्री है उस बिल। तो वो हो जाएगा साइन बिल वगैरह पे? होपफुली हो जाना चाहिए। हम तो उसके साथ।
बिलावल भुट्टो मदारिस रजिस्ट्रेशन पर मौलाना फजलुर रहमान के साथ हैं। हमने मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल को वोट दिया है। बानी पीटीआई फैज हमीद को आर्मी चीफ बनाना चाहते थे। बानी कामयाब हो जाते तो फाशिज्म का नया जहान तश्कील पाता। बानी पीटीआई का मंसूबा रोकने के लिए अदम एतमाद का मंसूबा बनाया। बानी पीटीआई की रजामंदी के बगैर मुज़ाकरात मुमकिन नहीं। अदम एतमाद के बाद भी बानी ने मुज़ाकरात से इनकार किया। 6 मई को मुआहदा हो जाता तो 9 मई का सानहा न होता। 26वीं आईनी तरमीम मंजूर करना वक्त का तकाजा था। कमर जमान कारा की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम बात निकलेगी में गुफ्तगू। हुकूमत में रह जाना जरूरी नहीं होता। समझता हूँ कि एमक्यूएम को हालात तब्दील करने चाहिए। वजारतें तोहफे में नहीं मिली, मौका मिला है। जो काम नहीं कर सके वो करने आ रहे हैं। अब जो गवर्नर आएगा वो फंस जाएगा। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सदीकी का खिताब। फैसल वाडा भाई की किसी बात का ना मैं बुरा मानता हूँ ना किसी को मानना चाहिए। वो एक जज्बाती अच्छे दिल के इंसान हैं। कोशिश कर रहे हैं वो भी, बस कभी कभी जो मैंने आपको वाजे किया वो हो जाता है। मेरे जाने की बातें होती रहती हैं। लोग वादे और दावे करते रहे। मैं तो परेशान हूँ, मेरे बाद आने वाला क्यों नहीं आ पा रहा। गवर्नर हाउस में किसी सियासी जमात का झंडा नहीं लगा हुआ। फैसल बावड़ा भाई हैं, बहुत अच्छे और जज्बाती खिलाड़ी हैं। जिस यूनिवर्सिटी से फैसल बावड़ा डॉक्टर बने हैं वहीं से हमने पीएचडी की है। फैसल बावड़ा कभी कभी भूल जाते हैं किस साइड से खेल रहे हैं। गोलकीपर कभी कभी अपने ही पोल में गेंद फेंक देता है। पाकिस्तान मजबूत हाथों में है, हौसला नहीं हारना। अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का तकरीब से खिताब। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से मुफ्ती अब्दुल रहीम की मुलाकात। मदारस रजिस्ट्रेशन एक्ट समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। मदारस रजिस्ट्रेशन के लिए तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत जारी है। मुत्तफिका लाहे अमल के बाद ही हुकूमत को इकदाम उठाएगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की गुफ्तगू। मदारस की रजिस्ट्रेशन हसास मामला है, प्री कैन की मुशावरत अहम है। मुफ्ती अब्दुल रहीम। जनूबी यूनान में कश्ती को हादसा, डूबकर एक पाकिस्तानी समेत 5 अफराद जान से गए। रेस्क्यू टीमों ने 47 पाकिस्तानियों को डूबने से बचा लिया। 40 से ज्यादा अफराद ताहाल लापता। तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पाकिस्तानी सफारत खाना कोस्ट गार्ड और चाइना के कोस्ट गार्ड के साथ राबते में है। तर्जमान दफ्तर खारजा ने रेस्क्यू किए जाने वाले 47 पाकिस्तानियों की फहरिस्त जारी कर दी। पाकिस्तानी शहरियों को हर किस्म की मदद की फराहमी। यूनान में पाकिस्तानी सफारत खाने में हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए खुसूसी सेल कायम। कश्ती डूबने के वाक़े में पाकिस्तानियों की शनाख्त और वर्षा की अपने प्यारों तक रसाई यकीनी बनाई जाएगी। पाकिस्तानी सफारत खाना रेस्क्यू किए गए अफराद और उनके अहले खाना के दरमियान रवाबत के लिए सरगर्म।